करते हैं तीसरे दिन के भंडारे का शुभारंभ। आज का भंडारा अपने आप में ही अलग है। आप इस भंडारे में लास्ट तक मजा लीजिए, आप भी बता देंगे भंडारे में मजा क्या आया। चलो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, लाइन से याद रखना, मैं जैसे बता रहा हूं। देखो सबसे पहले नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है। जो नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन है वो क्या है? मोमेंटम इक्वेशन है। क्वेश्चन आता है कि नेवियर्स स्टोक्स इक्वेशन क्या है? वो एक मोमेंटम इक्वेशन है। इसकी जो एजम्पशन है, फ्लो कैसा रहेगा? लेमिनार एंड इरोटेशनल, ठीक है। उसके बाद यूलर्स भाई साहब आए, उनने क्या बोला? उन्होंने कहा रुको थोड़ा, उन्होंने कहा मैं कुछ ऐड करूंगा। उन्होंने कहा कि यूलर्स इक्वेशन भी मोमेंटम इक्वेशन है, लेकिन उसने बोल दिया जो एजम्पशन में फ्लो कैसा रहेगा? लेमिनार इरोटेशनल तो रहेगा, साथ में नॉन विस्कस भी रहेगा, उसने ये भी बोल दिया। मतलब यूलर्स ने एक अपनी जो एजम्पशन है एक और ऐड कर दी। मतलब यूलर्स की 3 हो गई। फ्लो कैसा रहेगा? लेमिनार रहेगा, इरोटेशनल रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा, ठीक है। फिर बर्नौली आए। बर्नौली ने कहा कि जो इक्वेशन है वो क्या है? एनर्जी इक्वेशन है। तो बर्नौली इक्वेशन कैसी होती है? एनर्जी इक्वेशन रहती है, ठीक है। और इसकी एजम्पशन है, उसने कहा 5 एजम्पशन उसने दी। उसने कहा फ्लो कैसा रहेगा? लेमिनार रहेगा, इरोटेशनल रहेगा, नॉन विस्कस रहेगा, स्टेडी रहेगा और इनकम्प्रेसिबल रहेगा। तो लाइन से याद कर लेना, नेवियर्स क्या है, वो यूलर्स इक्वेशन क्या है, बर्नौली इसके क्वेश्चन गिरते हैं, ठीक है। कहां से कौन सी इक्वेशन, इसको देख लेना। और इसकी जो एजम्पशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक करो और इसको लिख लेना। इसको एक एक को पढ़ते हैं। यूलर्स इक्वेशन, देखो यूलर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट आती है, ठीक है। यूलर्स इक्वेशन क्या होता है? डीपी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस बी डी बी इक्वल टू 0। ये हो गया आपका यूलर्स इक्वेशन। उसके बाद आती है बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, बर्नौली इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द यूलर्स इक्वेशन। यदि मैं क्या करूं, इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आपको बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी। देखो करते हैं कैसे। देखो इंटीग्रेशन किसका करूं? यूलर्स इक्वेशन का। देखो ये है डीपी अपॉन रो प्लस जी डी जेड प्लस बी डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा 0 का, ठीक है, कांस्टेंट होगा। अब इसको देखो इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करते हैं तो डीपी का क्या हो जाएगा? पी डिवाइड बाय रो प्लस इसका क्या हो जाएगा? जी, इसका जेड हो जाएगा प्लस। अब देखो बी का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, 2 फॉर्म होते हैं इसके, एक तो एनर्जी फॉर्म में होता है, एक होता है हेड फॉर्म में। तो पहले हेड फॉर्म में लिखते हैं। देखो हेड फॉर्म में लिखते हैं। देखो P डिवाइड बाय, मैं क्या करता हूं, G का डिवाइड कर देता हूं, रो G हो जाएगा, यहाँ G का डिवाइड होगा Z हो जाएगा, यहाँ G का डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2G इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एक तो बन गया P अपॉन रो G, इसको सही फॉर्म में लिखते हैं, बी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस जेड इक्वल टू कांस्टेंट को सी लिख देते हैं। जी अपनी इक्वेशन हो गई, वो हो गई हेड फॉर्म में, ठीक है। वेयर ये क्या है वो देखते हैं अपन। वेयर देखो P अपॉन रो G क्या है? इसको बोलते हैं प्रेशर हेड, स्टैटिक हेड। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं। P अपॉन रो G को क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड, स्टैटिक हेड, उसी को स्टैटिक हेड बोलते हैं। बी स्क्वायर अपॉन 2G को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड, उसी को बोलते हैं डायनामिक हेड, उसी को बोलते हैं काइनेटिक हेड, ठीक है। जेड को बोलते हैं डेटा हेड, पोटेंशियल हेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड फॉर्म में है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन बहुत आती है, उसमें पूछ लेता बी स्क्वायर अपॉन 2G क्या है? वेलोसिटी हेड है। ऑप्शन में डायनामिक भी आ सकता, काइनेटिक भी आ सकता है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। अब उसके बाद एक आता है पीजोमेट्रिक हेड। क्या होता है? कुछ नहीं करना, प्रेशर हेड और डेटा हेड को ऐड कर देना। मतलब P अपॉन रो G और Z को ऐड कर दे, मतलब फर्स्ट और लास्ट ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट ऐड कर दिया तो क्या होता है आपका? पीजोमेट्रिक हेड, याद रखना, ठीक है। बहुत आता है पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है। तो ये हेड के फॉर्म में हो गया। अब एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं इक्वेशन क्या होती है। एनर्जी फॉर्म में देखते हैं। देखो एनर्जी फॉर्म में क्या करना है, हेड फॉर्म से एनर्जी फॉर्म में कैसे ले आएंगे देखते हैं। कुछ नहीं करना, देखना एनर्जी फॉर्म का मतलब होता है, देखो इसको P है, इसको प्रेशर भर को लाना है। देखो क्या कर सकता हूं मैं, रो G का इंटू कर दूं सब में, देखना P इंटू रो G कर दूं तो रो G भर P भर बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं, देखो एक बार लिख लो चाहे रो G, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, रो G डिवाइड बाई 2G प्लस जेड, और रो G का इंटू कर रहा है इक्वल टू सी, तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसको रो G से रो G कैंसिल हो जाएगा, यानी कि P बचेगा। यहाँ पे G से G हो जाएगा कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा? रो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2,
प्लस यहाँ क्या हो जाएगा रो जी जेड इक्वल टू सी। यानी कि यदि आप देखें कि क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी फॉर्म में जो बर्नौली इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो ये होती है P प्लस रो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस रो जी जेड इक्वल टू सी। तो जे हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस वाले पॉइंट को जरा इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ना जैसे मैं पढ़ाऊं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी फ्लूइड एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए। न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला था, जो फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सीलरेशन, ये बोला था न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब देखो एम ए, अब देखो कौन कौन से फोर्स होते हैं उसमें। एफ जी का मतलब ग्रेविटी फोर्स, एफ पी का मतलब प्रेशर फोर्स, एफ वी का मतलब विस्कस फोर्स, एफ टी का मतलब टर्बुलेंट फोर्स, एफ सी का मतलब है कंप्रेसिव फोर्स और एफ एस का मतलब है सरफेस फोर्स, ठीक है। तो इतने टाइप के फोर्स लगते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, उसने दे दिया रेनॉल्ड इक्वेशन है, तो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना। देखो इतने टाइप के फोर्स लग रहा है, स्टार्टिंग से इतने देख लिया अपन ने। अब स्टार्ट आता है रेनॉल्ड की। रेनॉल्ड ने क्या किया, इसमें जो फोर्स होंगे उसमें देखो एफ सी और एफ एस। एफ सी का मतलब कंप्रेसिव फोर्स और सरफेस फोर्स, दो फोर्स निगलेक्ट हो जाएंगे। देखो दो को निगलेक्ट कर दिया, इक्वेशन ए बन जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद आता नेवियर्स। नेवियर्स ने क्या किया, नेवियर्स देखो अपन ने एजम्पशन भी पढ़ी थी, क्या थी एजम्पशन में, अपन पीछे पढ़ लिया था, उसको देख लेना, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या है, एक इक्वेशन ये बनी, इसमें क्या करते थे एफ सी और एफ एस तो निगलेक्ट हो गए, साथ में इसमें एफ टी भी निगलेक्ट हो जाता है। एफ टी क्या है, टर्बुलेंट, यानी कि क्या होगा एम इक्वल टू एफ जी एफ पी और एफ बी आएगा। फिर उसके बाद आती यूलर्स। यूलर्स में क्या था, यूलर्स में क्या होगा, देखो एफ सी और एफ एस इसमें निगलेक्ट हुआ, साथ में एफ टी इसमें होगा, इसमें एफ बी भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एफ जी प्लस एफ पी, क्योंकि यूलर्स इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी वो क्या थी, नॉन विस्कस था, तो विस्कोसिटी तो नहीं थी, तो विस्कोस एफ बी तो होने वाला नहीं, यानी कि एफ बी को। तो इसमें दो टाइप के फोर्स आ जाते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता मैं बता रहा हूं, उसमें कई टाइप के फोर्स दे देगा और उसमें चार ऑप्शन दे देगा। उसमें बोल देगा यूलर्स इक्वेशन, ठीक है। फिर उसमें आपको बताना पड़ेगा कि यूलर्स इक्वेशन में कौन कौन से फोर्स अप्लाई होंगे, मतलब ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, साथ में वो डिस्कस भी देगा, तो वो वाला काट के जो जिसमें ग्रेविटी और प्रेशर हो उसको आपको टिक कर देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से, ठीक है, एक फोटो ले लेना और दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेंचुरीमीटर क्या होता है, एक होता है बेंचुरीमीटर, एक होता है ऑरिफिस मीटर, ठीक है। जो बेंचुरीमीटर होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, क्या, बेंचुरीमीटर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है Q एक्चुअल इक्वल टू सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल। जो Q थ्योरेटिकल होता है वो क्या होता है, A1 A2 अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ठीक है। वेयर CD क्या, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, और CD की वैल्यू होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, ठीक है। जो CD की वैल्यू होती है वो 0.94 टू 0.98 के बीच में होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, बेंचुरीमीटर से क्या अपन मेजरमेंट करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज। दूसरा क्वेश्चन इसकी सीटी की वैल्यू क्या होती है, 0.94 टू 0.98। एक तीसरा ये होगा कि जो इक्वेशन होती है ये होती है, ठीक है। यदि मैं क्यू एक्चुअल निकालूंगा सीडी यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है ऑरिफिस मीटर। ऑरिफिस मीटर का भी यूज अपन कहाँ करते हैं, रेट ऑफ फ्लो डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज मेजरमेंट करने में। ऑरिफिस मीटर मतलब इसका भी उसी में, इसका भी उसी में, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन होती है वो Q इक्वल टू सी डी ए नॉट A1 अंडर रूट 2GH डिवाइड बाई A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, ठीक है। अंतर कहाँ, A0 यहाँ A1 रहता है, यहाँ A0 हो जाता है, ठीक है। इक्वेशन देख लो, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज CD है, लेकिन CD की वैल्यू जो होती है वो 0.602 0.65 होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों वैल्यू याद कर लेना। मतलब बेंचुरीमीटर में जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज होता है वो 0.94 टू 0.98 होता है, और जो ऑरिफिस मीटर का जो कोफिशिएंट डिस्चार्ज होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.60 टू 0.65 होता है। दोनों की इक्वेशन याद कर लेना। और सबसे मेन मोस्ट है कि वो किसमें यूज करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ डिस्चार्ज। अब उसके बाद पिटोट ट्यूब देखते हैं। पिटोट ट्यूब देखो यूज्ड फॉर मेजरमेंट फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी। ये देखो मेजरमेंट, क्या मेजरमेंट करते हैं इससे, वेलोसिटी, फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखो, B एक्चुअल होता है CB इंटू BTH। BTH का मतलब थ्योरेटिकल वेलोसिटी, वो क्या होती है, अंडर रूट 2GH, ठीक है। यदि मुझे एक्चुअल निकालना तो CB इंटू अंडर रूट 2GH हो जाएगा, ठीक है।
वेयर कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, सीबी, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 0.98, इसको भी याद करना है। और वेयर एच क्या है, एच इक्वल टू होता है एच स्टैग्नेशन माइनस एच स्टैटिक, मतलब जो एच जो डिफरेंस होता है हेड इसका का है स्टैग्नेशन और स्टैटिक का दोनों का डिफरेंस वो एच से एच निकाल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का आता है देखो, इसके क्वेश्चन बताते हैं, देखना। A pitot static tube is used to measure the velocity of water in a pipe. The stagnation pressure head is 6 meter and static pressure head is 5 meter. Calculate the velocity of flow. Assume CB equal to 0.98. Very very important. देखना सॉल्यूशन देखा कितने सरल तरीके से करेंगे, ठीक है। उसने स्टैग्नेशन प्रेशर दे दिया यानी कि H स्टैग्नेशन, ठीक है, क्या दे दिया उसने 6 मीटर और H स्टैटिक दे दिया क्या 5 मीटर, ठीक है। सीबी की वैल्यू 0.98 है और उसने क्या वेलोसिटी पूछ ली, ठीक है। तो बी एक्चुअल इक्वल टू क्या होता है सीबी √2gh, सिंपल तो है। तो क्या करेंगे देखो यहां से देखते हैं एच क्या एच फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे एच स्टैग्नेशन डायरेक्ट लिखते हैं, देखो स्टैग्नेशन का 6 है -5 मतलब एच की वैल्यू तो 1 आ गई, ठीक है, कर दो। बी एक्चुअल इक्वल टू सीवी क्या 0.98 है, अंडर रूट क्या हो जाएगा 2, जी की वैल्यू क्या होती 9.81, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या हो गई 1, इसको सॉल्व कर दो सिंपल सा, तो 0.98 इंटू 2 इंटू 9.81, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 4.34 आ जाएगा। वेलोसिटी किस में होती है मीटर पर सेकंड में। आंसर देख लो कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है, तरीका होना चाहिए पढ़ने का। बिल्कुल जो भी पढ़ो कंसेप्टियल पढ़ो, ठीक है, याद करने वाला काम नहीं। देखो मैं भी सिस्टमैटिक पढ़ा रहा हूँ, पहले आपने थ्योरी पढ़ी तुरंत न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, यही तो होता है पढ़ने का तरीका। पढ़ते तो सबको ही है लेकिन आग आपको ही लगानी है, ठीक है। तो आप ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिलेशन आता है एक बहुत, उसको देखते हैं। रिलेशन बिटवीन CD CB CC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है। रिलेशन बिटवीन CD CB CC, वेयर CD क्या है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, CB क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, CC क्या है कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है CD इक्वल टू CB इंटू CC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है, सुबह शाम देखना, याद हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो धड़ाम से उसको आंसर लगा देना, टिक कर देना, ठीक है। तो CD इक्वल टू क्या होता है CC CB इंटू CC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। सब कुछ बता दिया, CD क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नोच एंड बियर। उस साइड लिखा है मैंने डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नोच एंड बियर। देखो एक है अपना रेक्टेंगुलर, देखो इसको, ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर, इस वाले टर्म में आपको ध्यान देना है। ये हो गया आपका ट्रायंगुलर, दो चीज हो गई, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगुलर में डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, एरर रेक्टेंगुलर में क्या आती है और ट्रायंगुलर में। हमेशा देखो क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना, उसने ट्रायंगुलर पूछा है कि रेक्टेंगुलर पूछा, बहुत ही सिंपल आता है क्वेश्चन, लेकिन जल्दी जल्दी में स्टूडेंट क्या करते हैं रेक्टेंगुलर का ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर का रेक्टेंगुलर, तो बहुत सारा होते जाता है पढ़ने को, ठीक है, तरीका से पढ़ते नहीं है तो उल्टा सीधा करके आते हैं और नंबर अपना जोड़ लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं अरे ये तो गलत हो गया। इसीलिए देखो ध्यान से, यदि रेक्टेंगुलर आता है तो उसका डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा 2/3 CD अंडर रूट 2G L H की पावर 3/2। अब देखो याद करने की ट्रिक, यहाँ 2/3 थी, ऊपर 3/2 पहुंच जाना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो एरर इन डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन मेजर हेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ा आता है, ठीक है, इसको ध्यान देना, कुछ नहीं करना है भाई साहब, dQ/Q करना है इक्वल टू, अब देखना जो पावर है ना उसको आगे लिख देना और DH/H, मतलब ये डिस्चार्ज हेड के रूप में हो गया ना। देखो एरर इन डिस्चार्ज ड्यू टू एरर मेजर इन हेड, देखो ये हेड हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज क्या करना dQ/Q और आगे इसके DH/H के आगे क्या लगना जो पावर हो 3/2, आया समझ में। अब चलते हैं वहां पे डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर में करेंगे तो एंगल बन जाता है, तो देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल टू 8/15 CD अंडर रूट 2G tan थीटा डिवाइड बाई 2 H की पावर 5/2, यानी कि यहाँ 3/2 थी, थोड़ा आगे चले गए 5/2 हो गया, ठीक है।
देखो यहाँ पे बस एक चीज क्या हो गया, टेन थीटा डिवाइड बाई 2 ऐड हो गया, ठीक है, और एल वहां से अलग हो गया। एल देखो कहीं दिख रहा है क्या, है एल भी है, ठीक है, एल भी दिख रहा है, ठीक है, यानी कि एल अलग हो गया ना, एल यहाँ है, एल कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। सी डी अंडर रूट 2g टेन थीटा डिवाइड बाई 2 h की पावर 5/2 है। तो एक चीज समझ में आ गई कि हाँ एल था। देखो मैं याद करवाने की ट्रिक समझा रहा हूँ जिस ताकि याद रहे, ठीक है, बाकी तो याद कर सकते हो ना। देखना यहाँ पे एल था, यहाँ पे आपको कहीं एल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। एल के यहाँ पे टेन थीटा बाई 2 हो गई, ये थोड़ा सा माइंड में अपना फिट कर लेना। जब एंगल थीटा 90 डिग्री हो जाता है या राइट एंगल हो जाता है तो थीटा देखो, थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो क्या हो जाएगी, 10 45 1 हो जाती है, यानी ये वाला ऑप्शन खत्म, यानी कि सी डी अंडर रूट 2g h की पावर 5/2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला इसका याद कर लेना। अब एरर की बात करते हैं, एरर एंड डिस्चार्ज ड्यू टू एरर इन मेजर हेड। देखो dq अपॉन q मैंने क्या कहा था, dh अपॉन h के आगे क्या आएगा, जो पावर होगी 5/2 पावर है 0 हो गई। तो इसको याद कर लेना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप कर लेना, सिंपल से तरीका वही पूछता है, डिस्चार्ज ओवर रेक्टेंगुलर, 4-5 ऑप्शन देगा, जो दिख जाएगा लगा देना। फिर उसके बाद इसका पूछ देगा, एरर का पूछ लेगा, 4-5 ऑप्शन देगा, इसमें वो होगा, ये होगा, ठीक है। वैल्यू के फॉर्म में दे देगा, क्यू की वैल्यू दे देगा, एच की आप कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा, इसकी वैल्यू दे देगा, ये पूछ लेगा, सिंपल रहता है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार हारा है कल जीत भी जाएगा, तेरी काबिलियत और कोई नहीं, तेरा सब्र और तेरा परिणाम बताएगा। हेजन-पॉइज़िलिस इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसका नाम ही इस टाइप का, वो इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट होने ही वाली है। उसके दो पॉइंट है, दो स्टेटमेंट दिए उसने। फर्स्ट क्या दिया, दिस इक्वेशन आर वैलिड ओनली फॉर fully developed laminar flow in horizontal circular pipe but not inclined pipe, very very important। मतलब ये वाली इक्वेशन है वो इंक्लाइंड पाइप के लिए नहीं है, ओनली हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाइप के लिए है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को बिल्कुल फिट कर लेना। कौन से फ्लो के लिए है, ओनली लेमिनार फ्लो के लिए, ठीक है, ये दे दिया। सेकंड उसने क्या बोला, इन दिस इक्वेशन जो प्रेशर और हेड लॉस ओनली ड्यू टू विस्कस इफेक्ट ऑफ लिक्विड, जो प्रेशर और हेड लॉस होगा वो काय के कारण होगा, ओनली विस्कस इफेक्ट के कारण होगा। दो पॉइंट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसने कुछ इक्वेशंस दी, फॉर्मूले दी, उसको याद करना, क्योंकि उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसको याद करना, मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल शांति पूर्वक उसको देखना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट उसने क्या दिया, शियर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू माइनस के आर बाई 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स। सेकेंड दिया टाउ मैक्सिमम का मतलब क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू माइनस के आर बाई 2 डेल पी अपॉन डेल एक्स। देखो जब शियर स्ट्रेस पूछे तो कुछ नहीं करना, स्मॉल आर आना, और जब मैक्सिमम पूछे तो कैपिटल आर कर देना, ठीक है। जो यू वेलोसिटी इक्वल टू माइनस के 1 डिवाइड बाई 4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यू मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं करना है, या स्मॉल आर की वैल्यू 0 कर देना। देखो आपकी इक्वेशन ये वाली बन जाएगी, क्या बन जाएगी, यू मैक्सिमम इक्वल टू माइनस के 1/4 म्यू डेल पी अपॉन डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो u इक्वल टू, आपको इक्वेशन बनानी क्या करना, दोनों को डिवाइड कर दो, u डिवाइड बाई u मैक्सिमम आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यू मैक्सिमम को साइड ले जाओ, यानी कि ये वाली इक्वेशन आपकी बन गई। यानी कि पांचवी इक्वेशन क्या होगा, u इक्वल टू यू मैक्सिमम ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। छठवीं इंपॉर्टेंट क्या है, हेड लॉस यदि निकालना, उसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2 डिवाइड बाई रो जी, या उस दूसरा फॉर्मूला होता है 32 म्यू यू बार एल डिवाइड बाई रो जी टी स्क्वायर, ठीक है। वेयर यू बार क्या है, मीन वेलोसिटी फ्लो, यू मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 से निकालते हैं। रेजिस्टेंस फोर्स निकालना, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, शियर स्ट्रेस टाउ हो गया, एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, याद रखना, ठीक है। पावर लॉस क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स में यदि मैं मीन वेलोसिटी फ्लो का इनटू कर दूं तो पावर लॉस आ जाएगा, ठीक है। पंपिंग पावर कुछ नहीं करना, P1 माइनस P2 इनटू Q, वो किस में आएगा, वाट में। डेल पी अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 डिवाइड बाई एल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसका इस टाइप का डायग्राम बन गया, ये हो, देखो ये वेलोसिटी है, u इक्वल टू यू मैक्सिमम बनने निकालिए 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। देखो ये कैपिटल आर है, ठीक है, इस वाले एक्सिस से ये हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, किस टाइप के आते हैं देखना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं,
क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टडी लेमिनार फ्लो ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ अ इंटरनल डायमीटर कैरिंग अ कांस्टेंट डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इस टाइप के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इसका फर्स्ट है। ठीक है, देखो इसमें कहा इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाए तो किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, लेमिनार फ्लो है तो एक तो चीज समझ में आ गई, ये वाली इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। ठीक है, उसने डायमीटर डी दे दिया और कैरिंग अ कांस्टेंट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या कांस्टेंट है, द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी। अब देखो कैसे करेंगे, अभी आपने इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना अपन ने हेड लॉस का फॉर्मूला पढ़ा है HLF इक्वल टू देखो वो लिखा है, क्या लिखा है, 32 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी डी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। इसमें तो कुछ नहीं किया अभी आपने। देखो आपको मालूम है कि जो Q इक्वल टू क्या होता है, A इंटू बी होता है। यहाँ क्या होगा, मीन वेलोसिटी फ्लो ले रहे हैं यानी कि U बार हो जाएगा, सिंपल है ना। अपन ने क्या किया, यदि मैं U बार की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा भाई, Q डिवाइड बाई A हो जाएगा। U बार इक्वल टू Q, एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो पाई बाई 4 डी स्क्वायर, यहाँ कैपिटल डी ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कैपिटल डी क्योंकि उसने कैपिटल डी दिया है डायमीटर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये बताओ मैं U बार के यहाँ पुट कर सकता हूँ क्या, देखो चेंज कर लेता हूँ कलर, HLF इक्वल टू 32 म्यू, U बार के यहाँ क्या लिख सकते हो आप, Q डिवाइड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ L डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर। देखना बिल्कुल डाउट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 32 म्यू, ठीक है, L हो जाएगा डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इनटू में क्या हो जाएगा Q डिवाइड बाई पाई बाई 4 है यानी कि पाई नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। यही होगा, यानी कि जो HLF है वो क्या हो जाएगा 32 म्यू L, ठीक है, इंटू 4Q डिवाइड बाई रो जी पाई डी की पावर 4, यानी कि ठीक है। अब ये बताओ उसने क्या पूछा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। वो आपको मालूम है जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है वो I इक्वल टू होता है H डिवाइड बाई L, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यदि मैं H के डिवाइड में L ले जाऊं, मतलब यहाँ ऐसे लिख सकता हूं क्या, HLF डिवाइड बाई, देखो L जो है L यहाँ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 32 इंटू 4 हो जाएगा, यहाँ इंटू म्यू हो जाएगा, Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रो जी पाई डी की पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ पे जो HLF डिवाइड बाई L में H डिवाइड बाई L क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये हो गया आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या हो जाएगा I हो जाएगा। ठीक है, I हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकता हूँ 32 इंटू 4 इंटू म्यू Q डिवाइड बाई क्या हो जाएगा रो जी पाई डी की पावर 4, यानी कि जो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर माइनस, देखो उस साइड जाएगा तो I डी की पावर -4 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन ने क्या पूछा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा डी की पावर 4, ऊपर ले जाएंगे माइनस डी की पावर 4, यानी कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, उसने जो पूछा है क्वेश्चन में वही है। ठीक है, तो आपने आई ये हो जाएगा ना I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर -4, ठीक है, वो ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 4 इस टाइप से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, देखो वही आ रहा है डी की पावर -4 ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को इस टाइप से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस तरीका आना चाहिए, पहले इसको फॉर्मूले को याद कर लेना, इस टाइप का हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इन अ लेमिनार फ्लो through a circular pipe of diameter 20 centimeter, the maximum velocity is found to be 1 meter per second. The velocity at a radial distance of 5 centimeter from the axis of the pipe will be। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया था, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। उसने क्या, सबसे पहले लेमिनार फ्लो देख लिया, आपको जो चीज देखनी है वो देखना। लेमिनार फ्लो है, सर्कुलर पाइप है, डायमीटर उसने क्या दे दिया, देखो गिवन में डायमीटर है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
दी मैक्सिमम वेलोसिटी इज फाउंड दी है, मैक्सिमम वेलोसिटी भी दी है, ध्यान से पढ़ना। 1 क्या दिया है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ये भी दे दिया। दी वेलोसिटी एट अ रेडियल डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम दी एक्सिस, एक्सिस से क्या देखते थे, रेडियल डिस्टेंस, स्मॉल आर दी है, ध्यान देना, एक्सिस से डायग्राम बनाया था वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने क्या है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। उसने क्या पूछ लिया, पूछा क्या है 5 द मैक्सिमम वेलोसिटी इज फाउंड, द वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी यानी कि यू पूछ लिया है। अब ये बताओ आपको सीधा सीधा कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, कोई दिख रहा है, u इक्वल टू क्या था, u मैक्सिमम ब्रैकेट में 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अब बताओ। यानी कि देखो कैपिटल आर चाहिए तो कैपिटल आर कैसे निकालोगे, देखो d इक्वल टू, ठीक है, जो d इक्वल टू है वो 20 सेंटीमीटर है, तो यदि मुझे कैपिटल आर निकालना है तो क्या कर दूंगा, d बाई 2 कर सकता हूं, यानी कि क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.10 मीटर लिख सकता हूं क्या, ठीक है, ये हो गया, ये मीटर में था, इसको क्या लिख सकता हूं 0.05 मीटर लिख सकता हूं, 100 का डिवाइड करना, सीधी सी बात, ठीक है। अब आपको u की वैल्यू चाहिए, कर सकते हो क्या, देखना u इक्वल टू, u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, 1 माइनस आर स्क्वायर, स्मॉल आर क्या है 0.05 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्या है 0.10 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आएगी 0.75 मीटर पर सेकेंड। देख लो कोई आपका ऑप्शन है क्या, ऑप्शन क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई डाउट है क्या, आंसर चेक कर लेना यहीं आकर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। The pressure drop is a 15 centimeter dia horizontal pipe is 100 kilopascal in a distance of 10 meter. The shear stress in a pipe will be, क्या उस फाइंड आउट करना, shear stress। बड़े ही गजब के क्वेश्चन आते हैं इस क्लास के बाद, तो आपको क्वेश्चनों का लड्डू होते ना उस टाइप के लगेंगे आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अब शेयर स्ट्रेस चाहिए, शेयर स्ट्रेस का कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या, वहां पे आपने एक चीज लिखी थी क्या, रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल टू टाउ इनटू 2 पाई आर एल, ये वाला क्वेश्चन तो आप लिख चुके हो, लिखा है ना, देखो फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई। अब अपन को क्या चाहिए, शेयर स्ट्रेस चाहिए, तो शेयर स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाई 2 पाई आर एल, ये चीज यहां समझ में आ रही है, ये समझ में आ रही है कि नहीं। अब ये बताओ जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, ठीक है, क्या होता है, F इक्वल टू PA होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू P इंटू A लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से बताओ, क्यों क्यों, देखो ये क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, समझ में आ रहा, बिल्कुल ध्यान से, मतलब जो भी चीज बिल्कुल माइंड में फिट कर लिया करो पहले, ठीक है। अब रेजिस्टेंस फोर्स, अब रेजिस्टेंस फोर्स के लिए यदि मुझे रेजिस्टेंस फोर्स चाहिए तो प्रेशर कुछ गिवन है क्या, प्रेशर देखो कुछ गिवन है 100 किलो पास्कल गिवन है, ठीक है, तो 100 किलो पास्कल है तो इसको 100 लिख लूं, देखो आंसर किस में चाहिए, आंसर भी किलो पास्कल में, यानी कि 100 ही लिख लो, इंटू एरिया क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हो सर, ठीक है। तो एफ आर इक्वल टू 100 इंटू पाई बाई 4। अब देखो अब तो होशियार हो गए ना तुम, देखो डायरेक्ट चेंज करते हैं, उसने क्या दिया, हॉरिजॉन्टल डायमीटर दिया कितना 15 सेंटीमीटर, यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.15 हो जाएगा क्या, यानी कि इसका रेजिस्टेंस फोर्स निकाल के बताओ, रेजिस्टेंस फोर्स क्या होता है, देखते मैं सॉल्व करता हूं। एफ आर इक्वल टू इसको सॉल्व करोगे तो 1.76 किलो न्यूटन, ठीक है। किलो न्यूटन में क्यों आया, क्योंकि प्रेशर किसमें है, देखो किसमें दिया है, ये दिया है ना, प्रेशर ड्रॉप किलो पास्कल में, तो आपका एफ आर की वैल्यू आ गई। अब बताओ देखो कितना सरल बनता जा रहा है क्वेश्चन, 1.76 लिख सकते हो, ठीक है, 2 इंटू पाई लिख सकते हो। आर की वैल्यू बताओ कहां है, आर देखो ऊपर देखो कुछ है क्या, आर की वैल्यू, और डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर दिया है, ठीक है। आर कैसे निकाल सकते हो, डी बाई 2, सीधा सीधा तो रहता है, डी बाई 2 क्या है 0.15 बाई 2, एल क्या है, एल जाओ 10 मीटर, इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा, सॉल्व करके देखते हैं, इसका जो आएगा 0.375 आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा किलो पास्कल।
आंसर चेक कर लेना, यही आया। कितना सिंपल बना दिया। क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करो, उसको समझो और फिर उसकी यूनिट, देखो यूनिट में डायरेक्ट चेंज करते गए, क्यों? क्योंकि आप होशियार हो गए हो ना, तुम स्टार्टिंग में बताए थे, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ये इसका पढ़ते हैं। द प्रेशर ड्रॉप in a 8 centimeter diameter horizontal pipe in 75 kilopascal in a distance of 15 meter, the shear stress at the pipe wall in kPa मतलब किलो पास्कल इच। सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लो, गिवन लिख लो एक बार, इसमें फिर से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखो उसने डायमीटर दे दिया, डाया दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 0.08 लिख सकता हूं क्या? 0.08 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या दे दिया उसने? प्रेशर दे दिया है, ठीक है। प्रेशर क्या दे दिया है? 75 किलो पास्कल, ध्यान से देखना। और डिस्टेंस दे दिया है, यानी कि डेल एक्स दे दिया है। डेल एक्स क्या है? 15 मीटर। एक चीज दे दी है, शेयर स्ट्रेस पूछा है उसने। भाई साहब शेयर स्ट्रेस पूछा है तो पूछ लेने दो, वही बताते हैं, ठीक है। शेयर स्ट्रेस पूछा है। अब बताओ शेयर स्ट्रेस में आर रहता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है? d/2 होता है, यानी कि 0.08 डिवाइड बाई 2 0.04 हो जाएगा। क्या किसमें आंसर पूछा है? किलो पास्कल में। कोई दिक्कत नहीं, पूछने दो। देखो क्या कर सकते हैं अपन, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r/2 डेल पी अपॉन डेल एक्स, यही होगा भाई। r/2, आर की वैल्यू क्या है? 0.04 डिवाइड बाई 2। डेल पी क्या है? 75 डिवाइड बाई डेल एक्स क्या है? 15 है। इसको सॉल्व कर दो, 5 आएगा। 0.04 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कर दो, यानी कि 0.02 इंटू 5, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है ना सर? क्या कर रहे हो? जीरो पॉइंट वन कोई आंसर आ रहा है क्या? मैच आंसर ही नहीं है भाई साहब, कहां गलत कर दिए हो। आंसर मैच हो जाएगा, ई है ऑप्शन, ई इज द करेक्ट 0.10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, बढ़िया चीज है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व कर लिया, सिंपल सा तो था, कुछ नहीं था। डायमीटर क्या था? डायमीटर ही गिवन दिया है ना उसने, डायमीटर है। जब डायमीटर है तो डायमीटर ही तो लिखेंगे। अब वहां क्या होता है? रेडियस होता है, तो डायमीटर का डिवाइड टू रेडियस ही तो आएगा। अपन ने रेडियस रख दिया 0.04, इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करो 0.10 आ जाएगा, ठीक है। इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। अब आए रेनॉल्ड भाई साहब। रेनॉल्ड भाई साहब आए, उनने कहा हम भी कुछ देंगे। हमने कहा चलो दो। उनने कहा जो रेनॉल्ड नंबर्स होते हैं, देखो एक होता है इंटरनल फ्लो, क्या होता है? इंटरनल फ्लो। दूसरा होता है एक्सटर्नल फ्लो। यदि आप इंटरनल फ्लो के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था? आर इक्वल टू रो बी डी अपॉन म्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि आपका एक्सटर्नल आ जाए तो उसके लिए क्या है? आर इक्वल टू रो बी एल अपॉन म्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप में सबकी कहानी अलग है, कैसे? आर इक्वल टू रो बी डी। इंटरनल में भाई साहब डायमीटर ही आएगा ना, तो देखो रो इज द डेंसिटी, याद रखना, ठीक है। बी इज द वेलोसिटी, याद रखना, और डी इज द डायमीटर, ठीक है। और म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी। चीजें बिल्कुल दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इधर आओ भाई साहब, एक्सटर्नल ने क्या बोला? रो तो वही मास डेंसिटी, बी इज द वेलोसिटी, लेकिन एल क्या हो जाएगा भाई साहब? लेंथ, ठीक है। और म्यू क्या हो जाएगा? डायनामिक विस्कोसिटी, वही सब कुछ है, ठीक है। यहाँ लेंथ हो जाता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है भाई साहब, ये इंटरनल है, इंटरनल में डाई ही आएगा। अब दूसरी ये वाली वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको जरा माइंड में फिट करवाता हूं। देखो आर ई की वैल्यू जब 2000 से कम हो, कितनी? 2000 का नोट होता है, 2000 से कम होगा तो भाई साहब फ्लो कैसा होगा? लेमिनार। कैसा फ्लो होगा? लेमिनार। मतलब जब आर ई की वैल्यू 2000 से कम है तो क्या हो जाएगा? लेमिनार। और जब आर ई की वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। अब यहां अब तो नहीं भूलने वाले भाई साहब कि उसने इंटरनल फ्लो में क्या हुआ, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू
2000 से कम होगी तो लेमिनार फ्लो होगा, और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा होगी उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। एक्सटर्नल में आओ, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5000 से कम होगी तो उसको लेमिनार फ्लो बोलते हैं, और जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 5000 से ज्यादा होगी तो उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसको अपने माइंड में फिट कर लेना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफर अभी भी जारी है। स्टार्ट करते हैं। देखो लॉसेस टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेजर लॉसेस, एक होता है माइनर। मेजर मतलब बहुत, माइनर मींस कम। ये तो समझदार हो, तुम इंजीनियर हो, ठीक है। अब देखो मेजर लॉसेस क्या होते हैं, वो 80 से 90% ऑफ टोटल लॉस, जो टोटल लॉस होता है ना वो 80 से 90% तो मेजर ही हो जाता है। बचे क्या 10 से 20। भाई साहब 10 से 20 क्या होते हैं, ये टोटल लॉस का 10 से 20 होता है माइनर। अब सुनो, जो माइनर लॉस होते हैं वो काय में होते हैं, इनसाइड दी पाइप ड्यू टू सडन चेंज ऑफ जियोमेट्री फ्लूइड, मतलब जियोमेट्री सडन चेंज के कारण हो जाते। कैसे, जैसे सडन एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एग्जेट लॉस हुआ, डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ऑब्जेक्टिव में इतने बनते हैं, उसने कह दिया एग्जेट लॉस थ्रू दी पाइप, 4 ऑप्शन दे दिए, चेक करो। तो भाई साहब जी अपने आप में बहुत महान है। अब देखो इसका मेजर की बात करते हैं, जो 80 से 90% होता है वो टोटल लॉस का होता है। ये कैलकुलेट करते अलग अलग हैं, ठीक है। एक डार्सी भाई साहब आए, उन्होंने कहा हम बताते हैं, चेजी आए, उन्होंने कहा हम बता दे, मूडी डायग्राम कह रहे हैं हम बता दे। मतलब सबने अपने अपने तरीके से बताया कि मेजर लॉस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले माइनर की बात कर लेते, फिर मेजर की बात करते हैं, ठीक है। माइनर में देखो फर्स्ट आता है लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन ऑफ द पाइप, मतलब जो सडन पाइप क्या होता है, एक्सपेंड हो जाएगा ना अचानक, जैसे क्या होता है पाइप एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है तो उसमें लॉस क्या आएगा, जो हेड लॉस होगा भाई साहब वो होगा B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना पहला। सेकंड होगा एग्जिट लॉस थ्रू द पाइप, मतलब जब एग्जिट लॉस थ्रू द पाइप क्या होगा, देखो B1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। फिर सडन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब क्या पाइप थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सडन एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पहले एक्सपेंड हुआ था कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई CC माइनस 1 का होल स्क्वायर। कभी कभी CC यदि गिवन नहीं है तो कुछ नहीं करना, 0.5 B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G फॉर्मूला बन जाएगा। फोर्थ नंबर बन रहा है इंट्रेंस लॉसेस। इंट्रेंस लॉसेस में कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला भी यही होता है 0.5 B स्क्वायर अपॉन 2G। एक होता है बेंडिंग लॉसेस। बेंडिंग लॉसेस में कुछ नहीं करना है, जो KB स्क्वायर डिवाइड बाई 2G इसका फॉर्मूला हो गया, वेयर K क्या है बेंडिंग कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूले अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो माइनर लॉस में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, इसको आराम से याद कर लेना। अब देखो मेजर की बात करते हैं, ये मेजर के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसके आते हैं ऑब्जेक्टिव में सीधे सीधे, इसके न्यूमेरिकल बनते हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे, एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं। डार्सी वेसविच फॉर्मूला, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डार्सी भाई साहब बड़े ही कलाकार थे। देखो उनने क्या किया, देखो पहले इसकी 2 पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट क्या है, दिस इक्वेशन आर वैलिड फॉर बोथ लेमिनार एंड टर्बुलेंट। बहुत बढ़िया, इसने कहा जो इक्वेशन है वो दोनों के लिए वैलिड है, लेमिनार के लिए भी और टर्बुलेंट के भी। इन बोथ सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर, मतलब सर्कुलर के लिए भी है और नॉन सर्कुलर के लिए भी है, ठीक है। स्मूथ एंड रफ सरफेस, स्मूथ एंड रफ सरफेस के लिए भी है, हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइन पाइप के लिए, मतलब सारा कुछ दे दिया। डार्सी वेसविच भाई साहब जो थे उन्होंने कहा कि सब कुछ के लिए मैंने बता दिया, आप इक्वेशन सबके लिए वैलिड है लगा दो, मतलब इसमें कोई किंतु परंतु वाला काम ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये लेमिनार के लिए, टर्बुलेंट के लिए है, सर्कुलर, नॉन सर्कुलर, स्मूथ और रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड पाइप, कोई भी कुछ आ जाए लगा दो सब में, ठीक है। दूसरा उसने कहा कि इस इक्वेशन में जो प्रेशर लॉस होंगे ना वो ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण होगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसने जो इक्वेशन दी बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, देखना अभी मजा दिखाने वाला हूं। देखो जो हेड लॉस की इक्वेशन थी उसने कहा FLB स्क्वायर अपॉन 2GT, उसने इक्वेशन क्या दे दी FLB स्क्वायर अपॉन 2GT, और यदि इसी को डिस्चार्ज के फॉर्म में देखना है तो उसने कहा FLQ स्क्वायर अपॉन 12T की पावर 5। कभी हमसे जुड़ना, एक बार जुड़ तो जाना, यही बताऊंगा कैसे आया है, ठीक है, अभी देख लो। यार जो F है ना, F इक्वल टू 4F डैश होता है। कैसे, देखो जो F डैश होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
ऑफ डार्सी, इसको दिमाग में फिट करना। जो एफ डैश है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डार्सी है, और जो एफ है वो फ्रैक्शन फैक्टर है, फ्रैक्शन फैक्टर है, ठीक है, हमेशा याद रखना। जो एफ है वो क्या है, फ्रैक्शन फैक्टर, और जो एफ डैश है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डार्सी। अब देखो इसने कहा दोनों के लिए, तो भाई साहब जब लेमिनार फ्लो आया तो लेमिनार फ्लो के लिए जो एफ डैश का मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ डार्सी, जो एफ डैश होता है वो होता है 16 डिवाइड बाई आर ई, मतलब 16 डिवाइड बाई आर ई। यदि मुझे एफ की वैल्यू निकालना है, फ्रैक्शन फैक्टर निकालना, वो क्या होता है, एफ इक्वल टू 4 एफ डैश, 4 की वैल्यू इसमें इंटू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू आ जाए 64 डिवाइड बाई आर ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसी में कंफ्यूज रहता है कि कब 16 आ रहा है कब 64 आना है। आज से कंफ्यूजन आपका खत्म। टर्बुलेंट की बात करते हैं। टर्बुलेंट फ्लो के लिए जो उसने एफ डैश मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन डार्सी दे दिया, उसने कहा एफ डैश इक्वल टू 0.079 डिवाइड बाई आर ई की पावर 1/4। भैया आर ई क्या है, आर ई पता है ना, रोल नंबर है, अभी पीछे पढ़ा है, तो आर ई ये है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले अपने आप में बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको तो दिमाग में फिट कर लेना। अब नहीं मेरे को लगता है कि एफ और एफ डैश से लेकर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन बड़े बनते हैं, ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो मुझे क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज वेल एज द डायमीटर ऑफ फ्लोइंग पाइप आर रिस्पेक्टिवली डबल्ड, द हेड लॉस देयर आफ्टर बी। हेड लॉस में क्या दिक्कत आने वाली है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला देख लो भाई साहब, सॉल्यूशन करते हैं। उसने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ना जो v है, उसने कहा भाई साहब इसको डबल कर दो। फिर उसने कहा जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर को भी उसने कहा डबल कर दो, दोनों को डबल करो, देखते हैं डबल करने में क्या आता है, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि हेड लॉस में क्या दिक्कत आने वाली, देख लो भाई साहब। हेड लॉस में दिक्कत एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2GD है, फॉर्मूला सबको मालूम है। मैंने कह दिया कि ये 1 का तो ये हो गया, मैंने इसको 1 मान लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला देखना, देख रहे हैं, HLF2 इक्वल टू एफ तो जो कहते हैं एल जो कहते हैं, लेकिन बी को उसने क्या बोला, बी को भाई साहब 2B कर दो, 2B कर दिया मैंने, ठीक है, जैसा तुम बोलो करते जा रहे हैं हम भी, ठीक है। उसने कहा 2G, और डी को भी उसने कहा डबल कर दो डबल, देखते हैं डबल करते हैं। देखो इसको सॉल्व करोगे 2 2 या 4, 4FLB स्क्वायर अपॉन 2 2 या 4 हो जाएगा, GD हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं वाले। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, लेकर 4 से 4 कैंसिल कर दो, ठीक है। या एक काम करो, ठीक है, कर दो FLB स्क्वायर अपॉन GD आ गया, यहां तक आ गया FLB स्क्वायर अपॉन GD। अब देखो अपन देखो HLF2 देखना, HLF2। अब देखो मजा आने वाला है। अब ये बताओ FLB स्क्वायर अपॉन GD दिख रहा कहीं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, HLF1 इंटू 2 इक्वल टू FLB स्क्वायर अपॉन GD लिख सकते हैं क्या, लिख दो, इसके यहां रख दो, क्या अपन रख देंगे 2 इंटू HLF1। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि हेड लॉस देयर आफ्टर बी हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, नो चेंज होगा। आप ही को दिख रहा, बता दो क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, डबल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत जाए, कितना मजा आ रहा है भाई सब, दिमाग में फिट कर लो, चीजें उड़ाओगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फ्लो थ्रू अ 100 mm diameter pipe with velocity of 0.015 meter per second if kinematic viscosity of water is 1.13 into 10 to the power minus 6 meter square per second, the friction factor of the pipe material is। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो यहीं देख लो, नीचे देख लो, ऊपर देख लो, जहां नीचे ही देखें गिवन, यही लिखते हैं। चलो भाई साहब इसको भी ऊपर मंजिल पे ले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हमारा टेस्टर ही काम नहीं कर रहा है। गिवन में क्या है, देखो गिवन में है वाटर थ्रू अ पाइप 100 mm डाया, मतलब डाया को लो, डाया क्या है 100 mm, ठीक है, 100 mm डाया है।
तो 100 mm को भाई साहब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, ये हो गया। फिर उसने क्या किया, वेलोसिटी को लिख लो। वेलोसिटी क्या है 0.015 मीटर पर सेकंड है। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू क्या है 1.13 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये भी दे दी। ठीक है, उसने कह दिया जो फाइंड करना है वो क्या करते हैं, फाइंड करना है वो फ्रैक्शन फैक्टर। अब बताओ फ्रैक्शन फैक्टर क्या था, एफ, यहां लिख दो पूरा पहले, फ्रैक्शन फैक्टर वो करना है, एफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं थोड़ा। फ्रैक्शन फैक्टर करते हैं। अब देखो फ्रैक्शन फैक्टर के पहले अपन को, आपको याद है फ्रैक्शन फैक्टर किस फॉर्म में होता था, रेनॉल्ड नंबर के फॉर्म में। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर के फॉर्म में रहेगा तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, आर ई इक्वल टू क्या होती है, रो बी डी अपॉन म्यू। यही होता है कि नहीं होता है। अब ये बताओ जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, म्यू डिवाइड बाई रो होती है क्या, यानी कि आर ई इक्वल टू क्या बी डी। अब म्यू डिवाइड बाई रो के यहाँ क्या लिख सकता हूं, न्यू, यानी कि रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला तो बन गया ए। ठीक है, अब इसको वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू क्या है 0.015 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0.1 और न्यू की वैल्यू क्या है 1.13 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व करो, आर ई की वैल्यू बताओ, मैं करता हूं सॉल्व थोड़ा। 1327 ये आ जाएगा। इसका मतलब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 1327.433 आ गई। ठीक है, चेक कर लेना। अब रेनॉल्ड नंबर की किससे चेक करते हैं, देखो जो आर ई की वैल्यू है, आर ई क्या है, ये आर ई की वैल्यू जो आई है वो लेस देन 2000 आई, यानी फ्लो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, ये बताओ फ्लो कौन सा होने वाला है, फ्लो होने वाला है लेमिनो है। तो लेमिनार फ्लो के लिए बताओ एफ की फॉर्मूला क्या बनाता है, एफ इक्वल टू 4f डैश होता है कि नहीं होता है। ठीक है, 4f डैश की वैल्यू क्या हो जाती है 16 डिवाइड बाई आर ई, यानी कि यहाँ हो जाएगा 64 डिवाइड बाई आर ई, 64 डिवाइड बाई आर ई हो जाएगा यानी 64। आर ई की वैल्यू कितनी आई है 1327.433। इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आ गया 0.048। ठीक है, 0.04 ऑप्शन देख लो, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जे देखो आर ई की वैल्यू कितना आ गया 1327, यानी फ्लो कौन सा होगा लेमिनार ही बना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब बताओ क्वेश्चन कितना देखने में कैसा लग रहा था, कैसे करेंगे, हमने कहा हम बताते हैं ऐसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, गिवन लिखो, फाइंड क्या करना वो देखो, माइंड में चलाते जाओ। माइंड में अपने चलाया, रेनॉल्ड नंबर आ गया, इसको चेंज करके बता दिया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रूप में था तो ऐसे ही कर लिया ऐसे, तो आंसर ये होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन फैक्टर फॉर स्मूथ पाइप्स फॉर रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू 10⁶ इज अप्रोक्सीमेटली ABCD ऑप्शन है। अब इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। रेनॉल्ड नंबर दिया सबसे पहले, रेनॉल्ड नंबर क्या है 10⁶। अब बताओ रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 10⁶ है तो कौन सा फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 2000 से कम तो है नहीं, 2000 से कम होता तो कौन सा होता लेमिनार। अब रेनॉल्ड नंबर तो आ गया, अब मुझे चाहिए फ्रैक्शन फैक्टर। अब भाई साहब फ्रैक्शन फैक्टर का मतलब क्या है एफ, और एफ इक्वल टू क्या होता है 4f डैश, एफ इक्वल टू क्या होता है 4f डैश यानी 4, और f डैश की वैल्यू क्या थी 0.079 आर ई की पावर 1/4। इसको सॉल्व कर, ध्यान देना फ्रैक्शन फैक्टर पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन डार्सी। ठीक है, दोनों में बड़ा अंतर आता है भाई साहब। ठीक है, आर ई की वैल्यू क्या है 10⁶ की पावर 1/4। इसको सॉल्व करो फिर बताते हैं, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। जो एफ की वैल्यू आ जाएगी वो 0.01, चेक कर लेना 0.01 आ गई, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, क्वेश्चन फॉर अ पाइप फ्लो रेनॉल्ड नंबर इज 1500, दी फ्रैक्शन कोएफिशिएंट विल बी। अब देखो उसने क्या पूछा है, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट पूछा है भाई साहब। ठीक है, फ्रैक्शन फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन कोएफिशिएंट का एफ डैश। अब जो एफ डैश की वैल्यू होगी, सबसे पहले तो रेनॉल्ड नंबर देखो, रेनॉल्ड नंबर कितना है 1500 है तो कौन सा हो जाएगा लेमिनार फ्लो। ठीक है, फ्लो कौन सा होगा लेमिनार फ्लो। जब लेमिनार फ्लो होगा तो ये बताओ फ्रैक्शन कोएफिशिएंट क्या है एफ डैश, एफ डैश क्या होता है 16 डिवाइड बाई आर ई, 16 डिवाइड बाई आर ई आएगा
तो 16 डिवाइड बाई आर ई 1500, इसको सॉल्व कर लेना, आपका आएगा 0.0106। सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ऊपर क्या पूछा था, फ्रैक्शन फैक्टर, इसीलिए अपन ने एफ की वैल्यू, इसमें क्या पूछा, फ्रैक्शन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या था, एफ डैश, ये आंसर, ठीक है, यहां हो गया। देखो भैया अब आज चेजीज भाई साहब आए, हमने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा यदि आपको एवरेज फ्लो वेलोसिटी निकालना है तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करो। उन्होंने फॉर्मूला दे दिया B इक्वल टू C अंडर रूट एम आई, वेयर C इज द चेजीज कांस्टेंट। इसका जो फॉर्मूला होता है C इक्वल टू अंडर रूट 8G अपॉन ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मार्कर ही खो जाती है हमारी। तो देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करना, क्वेश्चन भी आ जाता है, रिलेशन भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, डार्सी फ्रैक्शन है ये एफ, ठीक है। एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला अपन ने किया है अभी, ठीक है। और बी क्या है, एवरेज फ्लो वेलोसिटी, और एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और एम का जो फॉर्मूला है वो एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर। बड़ी ही ध्यान देने वाली चीज है ये, ठीक है, इसको अपन को याद रखना है, ठीक है, पेरीमीटर, तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बी इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, सी की वैल्यू ये होती है, एम जो होता है, बी एवरेज फ्लो वेलोसिटी होता है, एम एरिया डिवाइड बाई पेरीमीटर कर दो तो ये वाला आ जाएगा। तो ऐसे चीज ने एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, हो गया ये। देखो पहला आता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, देखो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये गया डिस्चार्ज, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, ये क्या है, हेड लॉस, ये हो गया। तो भाई साहब जब सीरीज कनेक्शन होता है ना, तो सीरीज कनेक्शन में जो हेड लॉस होता है, जो टोटल हेड लॉस होता है, यदि मैं दोनों पाइप, जो दो पाइप है यहाँ पे, दोनों पाइप के हेड लॉस को जोड़ दूं तो अपना सीरीज कनेक्शन में जो हेड लॉस होता है वो तो जुड़ जाते हैं, लेकिन आप डिस्चार्ज देख रहा हो सीधा जा रहा है, ये गया ये गया ये गया, यानी कि डिस्चार्ज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यानी डिस्चार्ज हमेशा बराबर होते हैं। यानी कि जो सीरीज कनेक्शन होता है उसमें जो डिस्चार्ज रहेंगे सेम रहेंगे, मतलब Q इक्वल टू QA प्लस QB, मतलब A और B का जो पाइप है उनका डिस्चार्ज में कोई अंतर नहीं आने वाला, पूरा डिस्चार्ज इक्वल रहेगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू QA इक्वल टू QB हो जाएगा, जो हेड लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों का टोटल हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं पैरेलल कनेक्शन में। पैरेलल कनेक्शन का डायग्राम ये है, इसमें क्या दोनों की जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इसमें क्या हो गया, इसमें क्या था, डिस्चार्ज दोनों सब में सेम था, इसमें डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जो टोटल डिस्चार्ज आएगा वो QA प्लस QB हो जाएगा, लेकिन हेड लॉस इसमें क्या हो जाएगा, सब में सेम हो जाएगा, मतलब हेड लॉस जो रहेगा वो HLF1 इक्वल टू HLF2। समझ में आया, फिर से बता रहा, देखो पाइप में कनेक्शन दो टाइप से होता है, एक होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है, पैरेलल। सीरीज में कुछ नहीं करना, सीरीज में जो डिस्चार्ज होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, जो हेड लॉस हो जाते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो डिस्चार्ज होते हैं वो क्या होता है, ऐड हो जाते हैं दोनों, लेकिन जो हेड लॉस हो जाते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ गया, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक आता है, देखो ये वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। एक होता है मूवमेंट करेक्शन फैक्टर, एक होता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। अब देखो दोनों करेक्शन फैक्टर कैसे याद करेंगे, देखो मूवमेंट करेक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो बीटा इक्वल टू 1 अपॉन AB स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ U स्क्वायर DA। इसकी ये वैल्यू दो है ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखो। जो एक होता है लेमिनार फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट। लेमिनार फ्लो के लिए जो बीटा की वैल्यू होती है वो 1.33, वेरी इंपॉर्टेंट, और टर्बुलेंट के लिए क्या होता है 1.2, ठीक है, याद कर लेना। मतलब लेमिनार के लिए 1.33 और टर्बुलेंट की थोड़ी सी कम हो गई 1.2। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन ABQ इंटीग्रेशन ऑफ UQ डिवाइड UQ इंटू DA, ठीक है। लेमिनार के लिए जो अल्फा, देखो अल्फा उसको बीटा से, अल्फा की वैल्यू जो होती है वो अल्फा इक्वल टू 2, इसमें भी कम हो जाती है, यानी अल्फा की वैल्यू 1.33। तो दो चीज में कंफ्यूजन होता है, क्या तुम लोग, मतलब जब भी क्वेश्चन वहां आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेमिनार की वैल्यू बड़ी होती है कि टर्बुलेंट की वैल्यू, ठीक है। तो उसमें याद रखना लेमिनार की वैल्यू देखो हमेशा इसमें बड़ी थी, उससे थोड़ा छोटी आ गई 1.2, इसमें देखो लेमिनार की वैल्यू बड़ी थी उससे छोटी आ गई 1.33, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है LT के फॉर्म में, ठीक है। LT वाले हैं तो उनको तो याद रहेगा, पहले L आता है फिर T आता है, ठीक है। LT वाले होते हैं ना
ठीक है, लेटरल एंट्री वाली, ठीक है। तो एलटी है यानी एलटी लेमिनार मतलब 1.33, टर्बुलेंट 1.2, एलटी लेमिनार 2 उससे छोटा हो जाएगा 1.33। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का भंडारा कैसा लगा? यदि भंडारा वाकई में आज का अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इस भंडारे को शेयर करना। नेक्स्ट डे जो भंडारा होना है उसमें आपको आना है, साथ में अपने मित्रों को लाना है। थैंक यू।